दशहरे के मौके पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल भगवान राम का गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हुए कह रहे थे कि हम मानते ही नहीं कि राम कोई देवता है। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से हिंदू देवी देवताओं को पूजा न करने की शपथ भी दिलाई। यह खबर जैसे ही मीडिया में आई, भारतीय जनता पार्टी एकदम से आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई और कहने लगे कि अगर केजरीवाल अपने इस हिंदू विरोधी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला? केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर क्या आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया, उन्होंने वहां मौजूद लोगों से इन दोनों के बारे में और क्या कहा और अपने द्वारा दिए गए इस बेहुदे बयान पर क्या सफाई दी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। त्योहार हो या कोई भी शुभ काम, हीरा, सोना, चांदी तथा प्लैटिनम खरीदना हम नहीं भूलते हैं। इसीलिए इस फेस्टिव सीजन जाएं 41 साल से आपके साथ बने हुए हीरा पन्ना ज्वेलर्स में और खरीदे लेटेस्ट कलेक्शन की ज्वेलरीज। साथ ही कहीं ना मिलने वाले ऑफर्स का भी आनंद उठाएं। स्टोर का पता और टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर है। वोकल फॉर लोकल बनिए और हीरा पन्ना से खरीदारी करिए विथ प्राइड, प्योरिटी एंड ट्रस्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करने का वीडियो जब से वायरल हुआ है, तब से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दशहरे के दिन एक तरफ केजरीवाल एक समारोह में बता रहे थे कि बचपन में हर साल वह दादी के साथ रामलीला देखने जाते थे। भगवान राम के जीवन से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। भगवान राम को उन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति कहा और उनके जीवन से सब लोगों को सीख लेने की बात कही। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भगवान राम और भगवान कृष्ण को ही काल्पनिक बताते हुए यह कह दिया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण की भी पूजा नहीं करूंगा, मैं किसी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, उनको आज यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी भी हिंदू देवताओं की पूजा आगे से नहीं करेंगे। जब राजेंद्र पाल गौतम से मीडिया ने पूछा कि क्या आप रावण दहन में शामिल होंगे, तो इस मंत्री ने कहा कि क्या आपने किसी आदमी के 10 सिर देखे हैं? यह सब काल्पनिक है। भगवान अशोक को नीचा दिखाने के लिए हिंदू धर्म के लोग यह सब ढोंग रचते हैं। किसी ने न राम को देखा है, न कृष्ण को और न रावण को। जब किसी ने देखा ही नहीं तो मैं उन्हें क्यों मानूं? राजेंद्र के बयान के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के मंत्री दिल्ली में हिंदुओं को, देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्ण और जय श्री राम बोलने का ढोंग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते हुए कहा कि मुफ्त में सामान देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाली एजेंसी बन गई है आम आदमी पार्टी। धर्म परिवर्तन कराने का आरोप बेहद गंभीर है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है कि ईसाई मिशनरी आदिवासी क्षेत्र में जाकर उन्हें झूठा वादा करके कुछ पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देती है। ठीक वैसा ही काम अरविंद केजरीवाल भी करवा रहे हैं। ऐसा आरोप दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने उन पर लगाया है। दूसरी ओर दिल्ली की पूरी भाजपा ने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल से कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो पूरे दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। किसी भी हाल में हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है वह निंदनीय है और उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का इतिहास हमेशा से ही ऐसा रहा है। वह हमेशा से नफरत फैलाने और हिंदू धर्म को अपमान करने का बात करती रहती है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ केजरीवाल हिंदू वोटरों को मूर्ख बनाने के लिए गुजरात में जय श्री कृष्ण जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, एक मुश्त रखने के लिए इस तरह से हमारे आराध्य का अपमान करके एक खास वर्ग को खुश भी कर रहे हैं। जब यह मामला ज्यादा आगे बढ़ा तब मंत्री राजेंद्र गौतम ने सफाई देते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र विरोधी है, मैं बौद्ध धर्म में विश्वास रखता हूं, इससे किसी को क्या परेशानी है, उन्हें शिकायत करने दे, संविधान हमें किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है और हम पर फर्जी मुकदमा कराने के लिए यह सब भूमिका बना रही है। लेकिन राजेंद्र गौतम द्वारा यह बचाव में कहा गया यह बयान बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जिस अंदाज में वह एक बड़ी भीड़ को हिंदू देवी देवताओं को पूजा न करने की शपथ दिला रहे थे, सरेआम भगवान राम और कृष्ण को मिथ्या बता रहे थे, उनके मानने वालों को मूर्ख बताते हुए सभी को यह शपथ दिला रहे थे कि आप लोगों की इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मंत्री राजेंद्र गौतम जिस बौद्ध धर्म के अनुयायी है, शायद उन्हें भी यह नहीं पता है कि वह धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। हिंदू धर्म के लगभग सभी रीति रिवाजों को इसमें फॉलो किया जाता है।
जिस सम्राट अशोक का जिक्र करके वह बहुत उनको महान बता रहे थे, वह भी पहले हिंदू ही थे। कुछ इस तरह से मंत्री राजेंद्र को हिंदू संगठन के लोग आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल अपने इस मूर्ख और बेविचारी मंत्री को बर्खास्त नहीं करते हैं तो जल्द ही दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन होगा। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या इस मंत्री को बर्खास्त करेंगे, या उनकी जो रवैया है कि किसी को भी कट्टर ईमानदार या कट्टर देशभक्त बता देते हैं, वैसे ही इन्हें भी कुछ इसी तरह का आदमी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। बाकी आप उस मंत्री के हिंदू विरोधी बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।